अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी लोग हैं जो वीडियो देख रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इस करोना वायरस को ख़त्म करे, अपनी कुदरत से ख़त्म करे, क्योंकि इसका ना जो है इलाज है और ना अभी तक वैक्सीन बनाए गए। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इन अज़ाब से बचाए। जितनी भी मुसलमान हैं या दुनिया में जितने भी लोग हैं इन तमाम लोगों को इन अज़ाब से बचाए। और इसके अलावा जो बीमार है उनके लिए दुआएं करें, जो अस्पतालों में है, जो घरों में है। और एक और ज़रूरी बात कि गवर्नमेंट ने जो चीज़ हमें बताई है कि आपने घरों से नहीं निकलना, अगर घर से निकलते हैं तो आप लोगों ने मास्क पहना है। इसके अलावा सैनिटाइज़र भी लगाना है और जो हिफाजती तदाबीर बताए हैं उन पे आप लोग अमल करें। तो ये चंद बातें मैं ज़रूरी समझता था ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। वैसे हर इंसान को पता है, लेकिन मैंने जो है अपनी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो है ये बात आप लोगों के साथ शेयर की। तो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है, इससे पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि डेंसिटी मालूम करने के लिए जिस चीज़ की भी डेंसिटी हो, मैटर की कोई भी स्टेट है, गैस है, लिक्विड है, इसके अलावा सॉलिड है, इन तीन स्टेट जो है, ये तीनों स्टेट जो है, इनकी अगर आप डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो एक ही इक्वेशन है, एक ही फार्मूला है। उसी फार्मूले से आप सॉलिड की भी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, इसके अलावा लिक्विड की भी मालूम कर सकते हैं, इसके अलावा गैस की भी मालूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन या फार्मूला कुछ इस तरह है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब? फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी सॉलिड है, ये हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है। क्या है हमारे पास? एक सॉलिड है। सॉलिड हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं। ये सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है। अब इस वक्त हमारा जो कोर्स चल रहा है सॉलिड की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने सॉलिड लिया। हम गैस भी ले सकते हैं, इसके अलावा लिक्विड भी ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड यहाँ पे चूँकि इसलिए हमने लिया क्योंकि हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं और डेंसिटी ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी है, क्या है, कोई भी है। तो इसकी मास कितनी है? अब सबसे पहले आप लोगों ने इसकी मास कैलकुलेट करनी है, मास को नापना है, कितना मास है इस ऑब्जेक्ट की। तो उस मास को यहाँ पे आप लोगों ने पुट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम को भी आपने नोट करना है। इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है ये भी आपने नोट करना है। उसके बाद आपने उसको इधर पुट करना है। जो ही आप इसको पुट करेंगे तो जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, डेंसिटी होगी। क्या होगी? डेंसिटी होगी। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास इसकी डेंसिटी आ गई 0. ये मैं फ़र्ज लेता हूँ 0.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हम यहाँ पे यूनिट कौन सा लगाएंगे, क्या करेंगे। ये तो इसी तरह नहीं रहेगा, इसके साथ हम यूनिट ज़रूर लगाएंगे। तो मास की यूनिट हमारे पास क्या है? ग्राम है। मास की यूनिट हमारे पास क्या है? ग्राम है। इसके अलावा वॉल्यूम की यूनिट हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर है, मीटर है, इसके अलावा मिलीमीटर है, लेकिन यहाँ पे हम सेंटीमीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? सेंटीमीटर लेते हैं। तो मास की यूनिट ग्राम है और वॉल्यूम की यूनिट हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर। लेकिन वॉल्यूम को आपने इस साइड पर भी नोट करना है, कितने सेंटीमीटर है जो इसकी लंबाई है।
इसकी जो चौड़ाई है ये भी आपने नोट करना है, और इसकी जो ऊंचाई है ये भी आपने नोट करना है। तो इसको भी यहाँ पे cm मतलब सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर। तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम हम जो है तीनों साइडों से जो है मेजर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यूब आया, इसके बाद आपने इसको ऊपर करना है। ऊपर करेंगे तो हमारे पास यूनिट कुछ इस तरह बनेगी कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। माइनस इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि ये मैथ का रूल है, अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो पावर है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास इसकी डेंसिटी निकल आई 0.5, तो यहाँ पे हम 7 लगाएंगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या लगाएंगे? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेंसिटी लिक्विड की भी, सॉलिड की भी और गैस की भी, तीनों जो है आप इसी फार्मूले से या आप इसी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात छुपी हुई है कि आप लोगों को पता होगा शायद, अगर पता नहीं है तो मैं बताता हूँ कि लिक्विड जो है सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है किस चीज़ से? लिक्विड से। और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है किस चीज़ से? गैस से। सॉलिड की डेंसिटी क्या है हमारे पास? ज़्यादा है किस चीज़ से? लिक्विड से। और लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा है किस चीज़ से? गैस से। किस चीज़ से? गैस से। अब ये यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन जो क्रिएट होता है कि सॉलिड की डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड की डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है गैस से। तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी इसका वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। क्या है? डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच इन्वर्सली रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब कि अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम ज़्यादा हो तो उसकी डेंसिटी हमारे पास क्या होगी? कम होगी। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ नहीं आई? अगर हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा है, या हमारे पास क्या है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है इसकी इतनी वॉल्यूम है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी इतनी वॉल्यूम है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो है डेंसिटी कम होगी और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मेरा मतलब ये है, यहाँ पे आप लोग देख ले, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे कि सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है लिक्विड से, लिक्विड की डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है गैस से। तो एक सॉलिड है हमारे पास, एक सॉलिड है, क्या है हमारे पास? एक सॉलिड है। क्या सॉलिड है? एक दूसरा बीकर है, बीकर, इसमें यहाँ पर इसमें यहाँ तक हमने वाटर या कोई सा लिक्विड डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या है? लिक्विड है। इसके अलावा एक तीसरा कंटेनर है हमारे पास, इसमें हमारे पास गैस भरा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल पड़े हैं। क्या है? गैस के मॉलिक्यूल पड़े हैं। अब यहाँ पे सॉलिड जो है इसकी मास सबसे ज़्यादा है। क्या है? सॉलिड की मास सबसे ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सबसे कम है। और लिक्विड जो है इसकी जो मास है वो सॉलिड से कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो गैस है इसकी जो मास है वो इससे लिक्विड से कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम गैस से कम है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। अब यहाँ पे एक जो थर्ड वन क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम क्यों कम है और यहाँ पे वॉल्यूम क्यों ज़्यादा है, और यहाँ पर भी वॉल्यूम क्यों ज़्यादा है। क्योंकि हमें मालूम है
कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ। क्या होते हैं? वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। यही वजह है कि इसकी जो मास है वो ज़्यादा होती है और वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी बीच स्पेस नहीं होता, इसलिए इसकी वॉल्यूम कम होती है। लिक्विड जो है, लिक्विड की मालिक्यूलों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैस यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। अगर आप गैस से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है सॉलिड से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके बीच यहाँ पे आप लोग देख ले इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, इसी वजह से इनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है। अब गैस में अगर आप लोग देख ले तो इनकी बीच बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। यही वजह है कि इसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से ज़्यादा है। तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो यही वजह है कि हमारे पास गैस जो है इसकी जो डेंसिटी है ये सबसे कम है। क्या है? कम है। इसके अलावा जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमारे पास गैस से ज़्यादा है लेकिन सॉलिड से कम है। और सॉलिड जो है इसकी डेंसिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो हमारे पास डेंसिटी सॉलिड जो है क्यों ज़्यादा है, इनकी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी, गैस की भी समझ आई होगी, लिक्विड की भी समझ आई होगी। और डेंसिटी हम मालूम कर सकते हैं यही फार्मूले से। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आप लोगों का माइंड क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।